माँ जी। हाँ बहू, आपकी चाय का टाइम हो गया, चाय बना दूँ? तू चाय छोड़, पहले मुझे ये बता, तू शादी से पहले अपनी माँ के पीछे ऐसे ही भागती थी? क्या हुआ माँ जी? बहू अभी तू बोल रही है कि चाय बना दूँ, फिर तू बोलेगी कि पराठे बना दूँ, फिर तू बोलेगी रात को आलू मटर बना दूँ। एक बात बता, क्या इसलिए मैंने तुझे अपनी बहू बनाया है? नहीं नहीं माँ जी। देख बेटा, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी यही सब काम करके गुजार दी। मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है, ना ही तुझे मिलेगा। तू भी पढ़ी लिखी है, तू जवान है, इसीलिए तू अभी बाहर का काम सीख ले। हाँ जी, मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत मन है और मैंने उसका कोर्स भी सीख रखा है, लेकिन मैं काम पर जाने लगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? मुझे दादी बनाने की जिद मैंने ही तुझसे की थी। अब तू अपनी चिंता कर, मेरे पोते को मैं खुद संभाल लूँगी। तू अपने काम पर जा और अपने सपने पूरे कर। जी माँ जी। माँ, मेरी सास बहुत बुरी है, मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करती। मैं कोई भी खाना बनाती हूँ तो सबको पसंद आता है, लेकिन वो जानबूझकर कमी निकालती हैं और पड़ोसन अगर घर में आ जाए तो उससे मेरी निंदा करती है। माँ, मुझे बहुत याद आती है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। बेटा, मैं जानती हूँ तेरी सास का स्वभाव थोड़ा खराब है, लेकिन इससे तू अपना मन खट्टा मत कर। आखिर तुझे रहना तो उसी घर में है ना। तेरी सास तेरे साथ जैसा भी बर्ताव करे, तू उसके साथ हमेशा प्यार से ही रहना। देखना एक दिन उनका मन जरूर पिघलेगा। ठीक है माँ। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर देना। माँ जी, ये लीजिए, खाना खा के दवा ले लीजिए। आप परेशान ना होइए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए। बहू, मेरा कितना ख्याल रखती है। बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे कितना बुरा भला बोलती रहती हूँ, लेकिन तू फिर भी मुझे कितना प्यार करती है और मेरा कितना ख्याल रखती है। आज के बाद मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूँगी। कि मेरी मम्मी की दवा में सारे पैसे खर्च हो गए और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो इनसे मांगकर कुछ पैसे दे दूँ माँ को। अरे बहू, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है बेटा, वो तुम्हारी माँ है। अगर तुम बुरे वक्त में उनका साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? सुनो बेटा, एक काम करो, तुम जाकर अपना सामान पैक कर लो। बेटे को फ़ोन करके बोल देती हूँ कि वो शाम को जल्दी आ जाएगा। वो तुम्हारे मायके छोड़ देगा। कुछ दिन मायके में रहोगी माँ के साथ तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारे दिल को भी तसल्ली पहुँचेगी। जी माँ जी। और बेटा, पैसे की टेंशन मत लो, तुम मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। अपनी माँ को दे देना मेरी तरफ से। और बहू, उनका अच्छे से ख्याल रखना, लेकिन जल्दी आ जाना अपने मायके से। ठीक है माँ जी, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। ठीक है बेटा जी। आज तो मेरे भतीजे की शादी है और मुझे शादी में जाना है और मुझ पे कोई अच्छी साड़ी नहीं है जो उसे पहन कर चली जाऊं, और ना ही मेरे पास साड़ी खरीदने के पैसे हैं। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है शादी में ही ना जाऊं। एक काम करती हूँ, बहू से बोल देती हूँ तू ही चली जा शादी में, मैं नहीं जा रही शादी में। अरे माँ जी, मेरे रहते हुए आप टेंशन क्यों ले रही हैं? ये लीजिए, आप मेरी वाली साड़ी पहन कर जाना। अरे बेटा, ये साड़ी मेरे लिए लेकर आई है, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। माँ जी, आपने ये साड़ी पहनी या मैंने पहनी, बात तो एक ही है। बहू, ये साड़ी बहुत अच्छी है, धन्यवाद। माँ जी, आज रात शादी में यही साड़ी पहनकर जाना, आप बहुत अच्छी लगेंगी। हाँ ठीक है बेटा, शादी में यही पहनकर जाऊंगी। ठीक है माँ जी, आप पहनकर तैयार हो जाइए, मैं तब तक तैयार होने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, तैयार हो जा। अरे मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, कितनी अच्छी साड़ी लेकर आई है मेरे लिए। भगवान ऐसी बहू सबको दे।